जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे कि जो बिहार बीपीएससी के माध्यम से जो नए टीचर जो सिलेक्शन पाए हैं, इनका वेतन कितना मिलेगा। जो 1 to 5 के हैं या 6 to 8 के हैं या 9 to 10 या 10 to 12 के हैं, इनका वेतन कितना मिलेगा एकदम पाई पाई पर हम लोग बात करेंगे। एक पैसा इधर उधर नहीं होगा, पूरे हम विधत उसे लिख कर रखे हैं। रही बात यह है कि आप समझ जाइए कि इनके हाथ में कितना कट पीट कर पैसा आएगा, कितना जो है कि इनकेस कटेगा, यानी भविष्य निधि कितना सरकार इसमें प्लस करती है, डीए क्या होता है, इंक्रीमेंट क्या होता है, एचआरए क्या होता है, उसके बाद मेडिकल कितना मिलता है, ये तमाम बातें पर चर्चा होंगी। रही बात यह है कि अगर आप 1 to 5 के हैं या 6 to 8 के हैं या 9 to 10 के हैं या 10 to 12 के लिए हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जो शुरुआती बेसिक होती है ये सब पे लागू करता है और उसके बाद जो है कि क्रम वाइज हम सबको बता देंगे। रही बात यह है कि अगर नए अभ्यर्थी हैं जो बीपीएससी के माध्यम से अभी टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप भी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आप भी जो है कि भविष्य में अगर टीचर बनेंगे तो वेतन के बारे में अगर जानकारी होगी तो ये आपको पता रहेगा कि हमको इतना वेतन हमको भी मिलेगा। रही बात यह है कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जिसके आस पड़ोस अगल बगल का कोई अगर लड़का बीपीएससी के माध्यम से टीचर बनना है, तो गांव के लोग भी इच्छुक होते हैं कि वास्तव में उसका वेतन कितना मिलेगा। तो अगर ऐसे आप लोग भी जो है वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अगर नए हैं तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। रही बात यह है कि हम समझ जाते हैं कि सरकार के द्वारा अलग अलग 1 to 5 हो या 6 to 8, 9 to 10, 10 to 12 अलग अलग बेसिक निर्धारित किया गया है। तो बेसिक जो है कि ये बेसिक के आधार पर वेतन बनता है। तो समझ जाइए कि पूरे विधायक रूप से हम लिख रखे हैं कि जो 1 to 5 का बेसिक सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है शासन द्वारा, ये है 25,000। वहीं 6 to 8 के लिए है 28,000, 9 to 10 के लिए है 31,000 और जो है कि 11 12 के लिए है 32,000। तो ये क्या है कि इसके आधार पर आप समझ जाइए कि वेतन बनते हैं। रही बात यह है कि उसके बाद अब आते हैं एचआरए, जो होता है आपका होम अलाउंस। तो ये 1 to 5 हो या 6 to 8, 9 to 10 और 10 to 12 ये सबके लिए है, क्योंकि ये शासन द्वारा ये बता दिया गया है कि अगर आप जहाँ आपका पोस्टिंग हुआ है, जैसे मान चलिए कि आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आपको 4% मिलेंगे, वहीं जो है थोड़ा शहरी क्षेत्र में है तो उसी 6% मिलेंगे, और जो है कि और उसे थोड़ा अच्छा सिटी में है तो ये सिटी के अनुसार, शहर के अनुसार, गांव के अनुसार ये एचआरए निर्धारित किए गए हैं। ये सबके लिए है। समझिए कि शासन द्वारा स्पष्ट बता दिए गए हैं कि 70 से 80% जो है कि टीचरों को ग्रामीण क्षेत्र में रखे जाएंगे। तो इसी प्रकार जो है कि हम जो है कि वेतन बनाए हैं उसके हिसाब से। अब क्या है कि अब समझ जाइए कि केंद्र में 46% डीए मिल रहे हैं, तो उसी प्रकार राज्य में भी, बिहार में भी 46% डीए मिल रहे हैं। तो ये डीए एक वर्ष में 2 बार लगते हैं, जो है कि जनवरी में, उसके बाद जुलाई में। तो समझ जाइए कि जैसे ही केंद्र में जितना लगता है उतना राज्य में भी लगता है। जैसे अभी जो है कि केंद्र में 46% है तो बिहार में भी जो है कि 46% है। समझ जाइए कि जैसे ही केंद्र में अगर डीए बढ़ते हैं तो राज्य में बढ़ जाएंगे। तो जैसे आपका जुलाई जनवरी में ये डीए लगते हैं। तो रही बात यह है कि अब मेडिकल, तो मेडिकल तमाम जो टीचरों को जो है कि 1 to 5 के हैं या 6 to 8 के हैं, 9 to 10 के हैं या 10 to 12 के लिए हैं, ये तमाम को जो है कि 1,000 रुपया मेडिकल मिलता है। अब क्या है कि थोड़ा वेतन के बारे में समझ लेते हैं। तो इस प्रकार समझिए कि 1 to 5 का जो बेसिक है ये है 25,000। अगर 25,000 पे 46% अगर डीए हम जोड़ेंगे, तो अगर डीए सबके हाथ में जो है कि मोबाइल फ़ोन है, समझ जाइए कि 25,000 जोड़ने का तरीका बता रहे हैं निकालने का, कि 25,000 गुणे 46 आप भागे यानी 100 यानी बटे में 100, तो ये आ जाएगा आपका 11,500। तो समझिए कि 11,500 आपका डीए हो गया। अब वहीं जो है कि 4% अगर आप एचआरए जोड़ रहे हैं यानी होम अलाउंस, तो इसे भी जोड़ सकते हैं वहीं 25,000 गुणे 4 अब बटे में जो है 100, तो ये हो जाएगा आपका 1,000। तो 1,000 का जो है कि होम अलाउंस हो जाएगा और वहीं 1,000 मेडिकल। तो ये 1 to 5 के अगर तमाम पैसा जोड़ेंगे तो हो जाता है आपका 38,500। ये टोटल पैसा है 38,500। अब क्या है कि इसमें भविष्य निधि यानी एनपीएस करता है, यानी बेसिक के 12%। तो बेसिक का कितना है 25,000। तो 25,000 पे अगर 12% अगर एनपीएस काटेंगे तो वही काटने का तरीका वही है निकालने का, कि जो है कि 25,000 गुणे 12 अब बटे में आपका 100, तो ये हो जाएगा 3,000 रुपया। तो समझ जाइए कि आपका मिल रहा है टोटल पैसा 38,500, तो जिसमें आपका 3,000 आप जो है कि भविष्य निधि में आपका जमा होगा। तो हाथ में टोटल पैसा आएंगे यानी 1 to 5 का यानी 35,500। अब क्या है कि आप समझ जाइए कि शुरू में मैं बताया हूँ कि ये जो 3,000 जो एनपीएस आपका करता है, इसमें 3,000 प्लस करके शासन आपके जो है कि एनपीएस खाता में डाल देती है। अब क्या है कि जब आप रिटायरमेंट होंगे तो उस कंडीशन में जितना ये पैसा हो रहा है, समझिए कि अगर 1 करोड़ रुपया हो गया रिटायरमेंट के दौरान, तो उसमें आपको 60% यानी 60 लाख रुपया आपको मिलेगा।
और 40 लाख यानी जो है कि 40% शासन अपने पास रखेगी, उसका जितना ब्याज होगा ये जो है कि पेंशन के रूप में आपको दिया जाएगा। तो ये है एनपीएस का ये नियम है। और ये हो गया आपका 1 to 5 का। अब आते हैं एक और बात है, एक होता है कि इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट जो है कि बेसिक को बढ़ाता है। जैसे इंक्रीमेंट वर्ष में एक बार लगता है, जैसे आपका महंगाई भत्ता वर्ष में 2 बार लगते हैं, उसी प्रकार जो है कि वर्ष में एक बार इंक्रीमेंट लगता है। आप समझ जाइए कि एक वर्ष में 3 बार वेतन बढ़ता है आपका, जो है कि 2 बार जो है कि आपका महंगाई भत्ता यानी डीए, और एक बार इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट अलग अलग विभाग का जो है कि कौन सा महीना में लगता है, हम लोग का जो है कि जुलाई में लगता है, आप लोग का भी जो है कि वही किसी का जनवरी में, किसी का जुलाई में, किसी का अगस्त में, ऐसे इंक्रीमेंट लगते हैं। तो ये होता है आपका सर्विस कि कितने साल आपका सर्विस है, उसके हिसाब से जो है कि हर एक वर्ष जो है कि इंक्रीमेंट लगते हैं। तो अगर समझ जाइए कि इंक्रीमेंट बढ़ने का मतलब ये होता है कि जैसे आपका 25,000 1 to 5 का बेसिक है, जिसमें 3% एक वर्ष में इंक्रीमेंट लगते हैं। तो अगर 3% निकालेंगे 25,000 रुपये, तो ये होते हैं 750 रुपया। तो ये 750 रुपया जो है कि बेसिक में जोड़ता है। तो अब आपका बेसिक कितना हो जाएगा, यानी समझ जाइए कि 25,750 रुपया। तब उस पर जो है कि आपका महंगाई भत्ता, उस पर जो है कि डीए एचआर सब उस पर बनेंगे। तो यही है तनख्वाह बढ़ने का जो है कि नियम। जो 6 to 8 है, तो 6 to 8 के बेसिक है कितना, 28,000। और वहीं डीए जो है कि 46% डीए को जोड़ा जाएगा। तो जोड़ने का तरीका मैं वही बताया कि 28,000 गुणे जो है कि 46/100। तो ये हो जाएंगे 12,880 रुपया, यानी डीए हो जाएंगे 12,880 रुपया 6 to 8 के लिए। अब वहीं एचआरए 4% अगर जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा आपका 1,120 रुपया। तो ये टोटल, उसमें भी 1,000 और मेडिकल जोड़ लीजिए, तो ये टोटल हो गया आपका 43,000 वेतन हो गया 6 to 8 के लिए। तो इसमें आपको 12% भविष्य निधि यानी बेसिक के आधार पे, यानी 28,000 पे एनपीएस करता है आपका बेसिक, यानी सब बेसिक आधार पर ही होता है। तो 12% जो है कि 28,000 पे 12% निकालेंगे तो ये हो जाता है आपका कितना, ये हो जाएगा 3360 रुपया। तो 3360 रुपया आपका जो है कि एनपीएस कटेगा। तो कट पिट के आपके खाते में आएगा 39,640 रुपया 6 to 8 का, और जो है कि आपका कट जाएगा कितना, 3360। तो 3360 रुपया जो है कि शासन अपने तरफ से लगा के आपके भविष्य निधि में जमा कर देगी। तो ये जो है कि 6 to 8 का था। अब आता है 9 to 10। तो 9 to 10 के बारे में समझ जाइए कि शासन द्वारा निर्धारित किया गया है 31,000 बेसिक। तो 31,000 बेसिक पे आप 46% जो है कि डीए निकालेंगे, तो 46% डीए हो जाएगा 14,260 रुपया। अब क्या है, अब एचआरए निकालेंगे, क्योंकि एचआरए ज़्यादातर जो है कि ग्रामीण क्षेत्र से जो है कि शहरी क्षेत्र में स्कूल होते हैं 9 10 का, या जो है कि इंटर कॉलेज। तो क्या है कि हम 6% जो है कि आपको एचआरए निकाले हैं। तो रही बात यह है कि अगर आपका भी अगर स्कूल अगर ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टिंग हो जा रहा है तब 4% जोड़िए, लेकिन जो है कि हम 6% निकाल दिए हैं, क्योंकि अधिकांश स्कूल जो है कि 9 10 या जो है कि 10 to 12 शहरी क्षेत्र में होते हैं। तो अब जो है कि 6% एचआरए जोड़ेंगे जो है कि 31,000 बेसिक पे, तो ये होगा आपका 1,860 रुपया और 1,000 मेडिकल। तो टोटल आपका पैसा हो गया 48,120 रुपया। जो 9 10 के लिए जो है कि टोटल हो गया 48,120 रुपया। अब इसमें एनपीएस यानी भविष्य निधि कितना कटेगा आपका, यानी बेसिक यानी जो है कि 31,000 को 12%। तो 12% आप काटेंगे तो ये होगा 3720 रुपया। तो अब क्या है कि टोटल आपका वेतन कितना बन रहा है, यानी 48,120 रुपया, जिसमें आप जो है कि 3720 रुपया माइनस कर दीजिए। तो आपका मतलब हाथ में पैसे आएंगे 44,400 रुपया। क्या है, ये 44,400 आएंगे। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में आपका भी स्कूल पड़ जा रहा है तो इसमें जो है कि 640 रुपया आप माइनस कर लीजिए। तो आपका 640 रुपया माइनस करेंगे तो वहीं आपका जो है लगभग वहीं आपका 44,000 लगभग आएंगे। अब आते हैं 11-12 यानी 11-12 का। तो 11-12 का शासन द्वारा 32,000 रुपया बेसिक निर्धारित किया गया है। तो 32,000 बेसिक पे जो है कि आप 46% महंगाई भत्ता जोड़ेंगे तो ये होता है 14,720 रुपया। और आते हैं एचआरए जो होम अलाउंस है, ये 6% इनको हम निकाल रहे हैं। अगर आपका भी स्कूल अगर ग्रामीण क्षेत्र में हो जा रहा है तो आप 4% जोड़िएगा, लेकिन जो है कि अधिकांश स्कूल मतलब शहरी क्षेत्र में होते हैं। तो समझिए कि ये आपका 6% हम निकाल रहे हैं। तो 6% यानी 32,000 पे बेसिक पे 6% निकालेंगे आपका एचआरए, तो ये होता है 1920 रुपया और 1,000 रुपया मेडिकल। ये टोटल कितना हो गया,
49,640 रुपया, जिसमें आपको एनपीएस यानी भविष्य निधि बेसिक के 12% कट जाएंगे, तो वो कितना कटेंगे यानी 3840 रुपया। तो समझ जाइए कि आपका टोटल वेतन बन रहा है, समझ जाइए कि आपका टोटल जो वेतन है बन रहा है 49,640 रुपया, जिसमें आपका एनपीएस यानी भविष्य निधि कट जाएगा 3840 रुपया। तो अब आपका कितना हाथ में आएगा 45,850 रुपया। तो इसमें भी अगर आपका स्कूल अगर ग्रामीण क्षेत्र में पड़ जा रहा है तो उसमें भी आप समझिए कि 640 रुपया इसमें भी आप माइनस कर दीजिएगा, तो वहीं आपका जो है कि लगभग 45,000 रुपया आएंगे। अगर आपको 4% अगर एचआरए मिलेंगे तो, और वहीं अगर 6% एचआरए मिलेंगे तो समझिए कि आपका 45,850 रुपया ये आपके हाथ में आएंगे भविष्य निधि कटने के बाद। तो ये है तमाम बातें जो है कि हम लोग चर्चाएँ किए हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि सरकार के संबंधी जितने भी सूचना आएंगी वो बताने का प्रयास किया जाए।